हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बहुत ही सुंदर सी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली जिन लोगों को लगता है कि अरेंज मैरिज में मजा नहीं है, अरेंज मैरिज में आप वो लोग या तो फिर वो सोलमेट मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जितना आप लव मैरिज में कर सकते हो, जितना फन एंड थ्रिल है लव मैरिज में उतना अरेंज मैरिज में नहीं है। एक्चुअली उन लोगों में मैं भी पहले काउंट होती थी, पर इतनी अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद अब मेरा मन भी चेंज हो चुका है। सबसे बढ़िया चीज तो वो है कि आप अरेंज मैरिज में जो जैसा इंसान जो सारी क्वालिटीज मांग रहे हैं वो सामने से आपको डिलीवर कर दी जाए। तो ऐसी ही सक्सेस स्टोरी है हमारी बढ़िया सी दोस्त की, और उसने भी अपने अरेंज मैरिज में वो सारी क्वालिटीज मैनिफेस्ट कर ली अपने सोलमेट में जो उसको चाहिए थी। मतलब सारी क्वालिटीज। कभी कभी होता है ना कि लोग बोलते हैं कि अरे यार नहीं, कहीं तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक ही इंसान में सारी अच्छी क्वालिटीज नहीं होती, कहीं ना कहीं तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। हर चीज तुम्हें चाहिए वैसी नहीं मिलती। हाँ, पर ये नहीं है। उसे वैसी ही चीजें मिली है जो उसे चाहिए थी। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2023 से। इसने अपनी मैट्रिमोनियल वाली जर्नी शुरू की। उसने साइट्स पे रजिस्टर करवाया। अब उसके लिए घर वाले लड़के लड़के देख रहे थे। तो तब से ये सब शुरू हुआ और उसने लोगों से मिलना शुरू किया। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो कोर क्वालिटीज है जिसमें वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, वो थी कि नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए बंदा, नॉन स्मोकर होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, और उसके पास्ट के नो स्ट्रिंग्स अटैच होने चाहिए। मतलब सिंगल होना चाहिए। और कुछ कुछ लोगों का जो होता है ना, पिछले लोगों से कनेक्शन, तो वो उसे नहीं चाहिए था, बिकॉज वो खुद भी वैसी ही थी। वो एक्चुअली स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन है और वो काफी शाय है। तो जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मैं चाहती थी कि वो खुद ही आपको ये सब चीजें बताए, वो खुद ही अपनी स्टोरी खुद से बताए। पर जैसे कि मैंने बोला, वो काफी शाय है और प्लस वो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करना चाह रही है। तो मुझे ये स्टोरी बतानी पड़ेगी और आपको मुझसे ही सुनना पड़ेगा। तो 2023 में जब उसने पहले लड़के से बात की, तो उसने बताई उसकी चीजें, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसने बोला कि यार मुझे इस तरह से चाहिए बंदा। तो सामने वाले इंसान ने भी बता दिया कि नहीं यार, मैं ओकेजनल ड्रिंकिंग करता हूँ तो उतना तो चलता है करके। पर इससे तो नहीं चल रहा था ना। तो इसने मना कर दिया कि नहीं यार, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो खुद भी वेजिटेरियन है, खुद भी ऐसी सब चीजें नहीं करती और काफी मतलब पूजा पाठ में यकीन रखती है। बहुत ही सरल सी, सादी सी, बढ़िया सी लड़की है। तो उसने मना कर दिया उसे। फिर 2024 में फिर उसने उससे उसके एक बंदे से बात हुई। तो 8-10 दिन तक बात चली। उसे अच्छा लग रहा था, वो भी अच्छा लड़का था, स्मोकिंग वगैरह नहीं करता था, उसकी जो भी क्वालिटीज थी वो उसमें थी। बट एक चीज थी, और ये बहुत सही हुआ कि उसने ना सामने से उसको वो चीज बता दी। मतलब वो बंदे ने खुद से बता दिया कि देखो, जो उसकी एक्स है ना, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये इसके लिए बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग था। मतलब नहीं जा सकती वो आगे। अब उसकी जो 3-4 क्वालिटीज थी इसमें वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। उसकी एक तो नहीं हो रही है ना फुलफिल। फिर उसने मना कर दिया कि नहीं यार, मैं नहीं रह सकती, तो नहीं चल सकता ये आगे। फिर उसने मना कर दिया उस रिश्ते के लिए। पर उस बंदे ने जाते टाइम उसकी बहुत इंसल्ट करी कि तुम बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप पर्सन हो और तुम बिल्कुल भी ओपन माइंडेड नहीं हो, तुम ये तुम हो। पर इसने सोचा कि क्या ही फायदा ना उससे झगड़ा करके, या तो फिर उसको एक्सप्लेन करके, तो उसने जाने दिया। फिर ये चीज खत्म हो गई। तो इसके बाद उसने 10-12 लड़कों से बात की, पर उसे ना वो वैसा इंसान नहीं मिल रहा था जिसके साथ उसे अपनी जिंदगी बितानी है। क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके साथ काफी लंबा सफर तय कर रहे हो, तो आपको एक दूसरे की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, आपको एक दूसरे के बारे में चीजें पता होनी चाहिए कि आप किस इंसान के साथ डील करने वाले हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो उसके दौरान जब 10-12 लड़कों से बात हुई, तो नहीं मिली उसको वो क्वालिटीज किसी में नहीं। कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही रहा था, जैसे कि बोलते हैं ना सबकी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। पर उसको नहीं करना था। तो उसने वो मना करती गई, बातें बिगड़ती गई। फिर कभी कभी सामने वालों को पसंद नहीं आ रहा है, कभी इसे पसंद नहीं आ रहा है, तो ये सब चल रहा था। इस टाइम में वो डिमोटिवेट हो गई कि
कुछ नहीं हो सकता। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी शादी नहीं होने वाली, उसको चाहिए वैसा बंदा नहीं मिलने वाला। तो उसने होप छोड़ दी फिर, और वो काफी टायर्ड भी हो गई, और बीच बीच में करियर इश्यूज, जॉब इश्यूज, ये सब चल रहा था। एक्चुअली वो एक बैंकर है, तो जॉब तो उसके पास था, पर चलता ही रहता है ना, कभी कभी क्लाइंट से बात हो गई या तो कुछ हो गया, तो उसमें भी बहुत ही सेटिस्फाइंग कुछ चल नहीं रहा था। और स्टार्ट में ये सब जो चल रहा था उसके सोलमेट वाली जर्नी में, वो भी काफी डिप्रेसिंग था उसके लिए। फिर और एक बंदा मिला 2024 में, और एक बंदे से बात हुई, तो बंदा काफी अच्छा था, काफी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था। पर इसने ये बोल दिया कि मुझे अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली भी हेल्प करनी है, मतलब कुछ पोर्शन है जो मैं अपनी फैमिली के लिए रखना चाहती हूँ, या तो फिर मैं उनको देना चाहती हूँ। अब भले ही वो ना मांगे, पर होता है ना वो कि नहीं यार, उन्होंने हमें बचपन से इतना सही से रखा है, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करके उसने बताई उसको कि ये एक मेरा ड्रीम है और मैं करना चाहती हूँ। तो ये तो बहुत ही शॉकिंग था जब उसने हमें बताया। बंदे ने बोला कि ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए जो अपनी फैमिली से ज्यादा कनेक्ट हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसने इस रीजन की वजह से वो रिश्ता कैंसिल कर दिया। तो ये तो अजीब ही चीजें चल रही थी उसकी लाइफ में, क्योंकि जब आप ऐसे वाले मोड में चले जाते हो ना, तो जितना आप बुरा फील करने लग जाते हो, उस मैरिज नाम से ही उसने इतना सब कुछ नेगेटिव फील करना शुरू कर दिया था ना, कि फिर वैसी वैसी चीजें उसके सामने आने लगती थी। जब तो फिर उसके बाद उसने उस चीज को लेट गो कर दिया। उसने जो वो पकड़ के रखा था ना, वो जो था ना कि नहीं यार अच्छा बंदा चाहिए चाहिए चाहिए, वो एनर्जी उसकी रिलीज हो गई, क्योंकि अब उसको ऐसा लगने लगा, उसने गिव अप कर दिया। सीधी सी भाषा में अब उसने गिव अप कर दिया था कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी लड़के से नहीं मिलना। क्योंकि अब तक का काउंट में ना उसने 25-26 लड़कों को देख लिया था, और उसको वो नहीं आ रहा था कि हाँ इसके साथ हम आगे जा सकते हैं। फिर उसने होप्स छोड़ दी, अपने घर वालों को भी बोल दिया कि आप भी कुछ मत करो। पर पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, आप भले ही कितनी भी होप छोड़ दो, पर वो कभी हार नहीं मानते। तो उसके घर वालों ने भी वैसे ही किया। कुछ दिन जाने दिए, फिर उसके बाद उसका मूड देख के उसने और एक इंसान से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। तो ये बात है जनवरी 25 की। अ, उसके घर वालों ने उसको इस लड़के से मिलाया। मिलाया मतलब उसका कांटेक्ट दिया, एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर, और फिर उन लोग की बात शुरू हुई। तो इस लड़की के दिमाग में तो ऐसे था कि छोड़ो यार, ये सब कुछ नहीं होता है। वो चाह रही थी कि वो इस लड़के को भगा दे, क्योंकि अब वो खुद ही बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी, और उसे लग रहा था कि जो उसे चाहिए वो तो पता नहीं शायद से नहीं मिलेगा। इस तरह से वो चल रहा था उसका। तो इस लड़के से बात की, बात करके उसे थोड़ा सा ठीक लगा, तो उसने सारी चीजें बोल दी अपने बारे में कि हाँ ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे ऐसी चीजें पसंद है। और वो जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई, नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकर वगैरह वगैरह सब बता दिया। तो अब इसे लगा कि इतना अच्छा तो कोई नहीं होता है, अब तक तो उसको यही लग रहा था। तो उसे लगा कि ये भी उसे कुछ ना कुछ रीजन देके मतलब खत्म हो जाएगी चीजें। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से चल रहा था, और जिस तरह से उसने बताई चीजें, वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था, वो उसके हर क्राइटेरिया में फिट हो रहा था। इस बार जब उसने मीटिंग करी, तो उसे लगा कि वो जिस तरह से उसको ट्रीट करने लगा, जिस तरह से उनकी बात हो रही थी, पूरा जेंटलमैन बिहेवियर, तो मैडम तो मतलब बटरफ्लाईज तो वो जोन में थी। तो ऐसे हुआ कि जैसे अचानक से चीजें उसके हाथ में लाके रख दी हो किसी ने कि हाँ ये लो, ये तुम्हें चाहिए था और ये एग्जैक्ट डिलीवर कर दिया है तुम्हारे पास। तो उसे फिर वो लड़का अच्छा लगने लगा। तो उसने बता दिया घर वालों को कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। और सामने वाले से जब पूछा, तो उस बंदे ने ना टाइम लिया, एक्चुअली उसने सोचने के लिए टाइम लिया, क्योंकि उसको ये भी था उसकी क्वालिटीज में कि एक जो कमिटमेंट, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि अगर हाँ मतलब मैं हूँ इस चीज में तो मैं 100% दे रहा हूँ, उस तरह से। तो उसने बोल दिया उसको कि देखो अगर मैंने हाँ बोल दिया ना, तो वो 100% हाँ है उसमें। मतलब उस फिर वो पीछे नहीं हटेगा टाइप्स। पर उसको कुछ टाइम चाहिए था, तो इन्होंने दे दिया। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब इसको ऐसे लगने लगा कि यार उस लड़के में तो सब कुछ है, अब उसे क्या ही सोचना है। और जितने दिनों तक वो टाइम लेने लगा ना,
और जैसे ही टाइम जा रहा था, जितना वो टाइम ले रहा था, इसको डर लगने लग गया कि शायद ये कुछ ना कुछ रीजन देके मना कर देगा। पर क्योंकि उसके सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे थे, वो बहुत एक्साइटेड थी और वो चाहती थी कि इस बार ना सब दोनों दोनों साइड से हाँ हो जाए, दोनों साइड से मतलब सेटल हो जाए चीजें। तो ये अपना रूटीन फॉलो करने लगी। ये रोज सुबह, मतलब वो डेली, तो मैंने बोला ही था वो बहुत स्पिरिचुअल तरह की बंदी है, तो वो सुबह उठ के प्रेयर करती थी। फिर उसके बाद अपने जो भी चीजें, अपनी ऑफिस के काम, ये वो करती थी। और 3-4 दिन बाद उसने की मतलब छोड़ दिया, उस चीज पे ध्यान देना छोड़ दिया। वो अपनी ही लाइफ में मस्त हो गई, अपनी रूटीन फॉलो करने लगी, खुद की तरफ ध्यान देने लगी, और ऐसे था कि जो होगा सो होगा। इस तरह से अब उसने छोड़ दिया था उस चीज को। पूरे 10 दिनों बाद उनका रिप्लाई आया और फाइनली उस लड़के ने हाँ बोल दिया। उसको वो सारी चीजें मिल गई जो वो चाहती थी, वो भी बिना किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज किए। जो आपकी कोर वैल्यूज है ना, उस चीज में आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आप लाइफ टाइम किसी के साथ रहने वाले हो। तो जिस चीज को आप टॉलरेट नहीं कर सकते ना, उससे स्टार्ट ही मत करो आगे। तो फाइनली बंदे ने हाँ बोल दिया। उसके बाद उन लोग की फैमिली मीटिंग्स हुई, फिर डेट फिक्स हुई, एंड फाइनली अगले हफ्ते उन दोनों की शादी है। वो बहुत ज्यादा खुश है, उसको वो सारी क्वालिटीज, उसको परफेक्ट सोलमेट मिला है, उसका स्पेशल पर्सन, जैसा उसे चाहिए था वैसे का वैसा। और जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही थी ना, लिटरली उसके आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। उसने ये बोला कि जितना उसने मांगा था ना, उससे ज्यादा मिला है उसे। और ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी, आप लड़का हो लड़की हो, आपको आपकी तरह का सोलमेट मिलना, जो क्वालिटीज आपको सामने वाले इंसान में चाहिए, वो सारी की सारी मिलना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है। और इस केस में तो बंदे ने मतलब 25-26 लड़के देखने के बाद होप ही छोड़ दी थी उसके साथ कुछ होगा। तो राइट एट दैट टाइम, जब आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, अचानक से आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये इसलिए नहीं है कि आपको उस पॉइंट तक लेके जा सके कि भाई अब तुम मान लो कुछ नहीं हो सकता, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जो डेस्परेशन है, वो जो एनर्जी आप, वो लैक वाली एनर्जी जब आप अपने मैनिफेस्टेशन में डालना शुरू कर देते हो ना, तो अचानक ही चीजें पूरा उल्टा होनी शुरू हो जाती है। वो नहीं करना है, पहले से ही, शुरू से ही आप अपने आप पे भरोसा रखो, अपने मैनिफेस्टेशन पे भरोसा रखो। वो जो चीज आपको चाहिए वो मिलेगी, और जरूर मिलेगी। आप बस होपफुल रहो और इजी रहो। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप इजी रहो ना। आप खुद पे ध्यान दोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद की केयर करोगे ना, वैसी ही चीजें आपको मिलती जाएंगे। आपको वैसे ही बंदा मिलेगा जो आपसे प्यार करे, आपकी केयर करे और हमेशा आपके साथ रहे। स्टार्टिंग खुद से करनी है बस। तो इस सक्सेस स्टोरी की सबसे बढ़िया चीजें वही थी। एक तो आपको अपने आप से प्यार करना है और इजी रहना है। किसी चीज को अपने मैनिफेस्टेशन के आउटकम को भी अटैच होके मत बैठो, उसे ऐसे पकड़ के मत बैठो, उसे रिलीज कर दो और फ्लो होने दो एनर्जी, ताकि वो फटाक से आपके पास आ जाए। और दूसरी चीज, किसी भी चीज के लिए सेटल मत होना। जो आपकी कोर वैल्यूज है ना, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, जैसी चाहिए, वैसी की वैसी क्वालिटीज मिलेगी। इनफैक्ट इसके केस में तो बहुत ही प्योर क्वालिटीज थी कि लोग उसको बोलते थे कि ऐसे बंदे एग्जिस्ट भी करते हैं अभी। और हाँ, करते हैं। उसके मैनिफेस्टेशन ने, उसकी सक्सेस स्टोरी ने सबको दिखा दिया कि हाँ भाई, ऐसे बंदे भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप भी अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मोटिवेट करेगी। आप प्लीज होपफुल रहिए और अपना ख्याल रखिए। आई लव यू गाइस।